भाषन्तं हृदयालविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मन्दारमालाङ्गुरतालकायै कपालमालां शशिशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै जलेन शीतलीकरणं देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् आशुषोषधारणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जिरपुन्नागजाति करमीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। समस्त भक्त महानुभाव माताएं बहनें अपने स्थान पर विराजमान होकर के भगवान भूत भावनेश्वर की कथा का रसपान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम साम सदाशिवाय नमः। सभी रसिक अपने स्थान पर बैठ करके और हम सभी ने पूर्व दिवस में भगवान की बड़ी ही दिव्य कथा सुनी, सदाशिव पुराण की कथा श्रवण की, और इसी क्रम में जो कथा का क्रम रखा गया है वह शिव पुराण की कथा के पूर्व लगभग आधे से 1 घंटे की जो कथा है वो कथा सत्संग कथा है। इसमें हम और आप मिलकर के ये समझें कि शिव पुराण किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। इसी क्रम में भगवान श्री गजानन को प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए, श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा का क्रम बढ़ाते हैं कि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। कि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी जितने भी कथावाचक हैं वह सभी कथा कहां से कहते हैं यह हम जाने, और वह कथा श्री व्यास जी के मुख से ही निकली हुई कथा है। और व्यास जी के बाद अगर कथा किसी ने कही है तो वह सूत जी महाराज हैं, और
इसी लोक परंपरा में हम और आप जो कथा श्रवण करते हैं वह व्यास गादी बना करके जो भी कथा कह रहे हैं उन्हें व्यास का स्वरूप मान करके कथा श्रवण करते हैं। अब एक विधा आई कि कथा का जब हम श्रवण कर रहे हैं तो सबसे पहले, अब देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा थोड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। अगर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं तो हम भी जानते हैं कि भाई कथा में तो मन लगता नहीं है, और स्वाभाविक है कि कथा में लगभग 2 से 3 घंटे बैठ करके एक स्थान पर कथा का श्रवण करना, 2 से 3 घंटे बैठ करके कर्मकांड विधा से भगवान का पूजन करना आज कलयुग में बहुत कठिन हो गया है। तभी ये कठिन जो प्रसंग है इसको सरल और सुगम बनाने के लिए पूर्व काल से ही जो वेदों की रचना हुई है वह इस प्रकार से रचना हुई है कि संगीत में रचना हुई है। हम सभी आप संगीत आज चर्चा करते कि भाई कैसी कथा करना है, तो संगीत में कथा हो रही है ऐसी चर्चा सबसे पहले ग्रहण करते हैं। तो वेदों की जो रचना है वह संगीत में, सामवेद इसका प्रमाण है कि संगीत में कथा का श्रवण हम करते हैं, जिससे क्या हो, हमारा चित्त लग जाए, हमारा जो मन है वह भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए और हम कथा का श्रवण कर सकें। अब देखिए फिर भी हमारा चित्त नहीं लगता है, सही बताइए, लगता है क्या? फिर भी इतना संगीत होता है बढ़िया, जब भजन चलता रहेगा तो सब आनंद लेते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो हो सकता है कि निद्रा देवी आकर के विराजमान हो गई। और वह निद्रा देवी क्या करती हैं? हमको झोंके दिलवाती हैं। हम बढ़िया एक टक लगा करके देख रहे हैं व्यास जी महाराज को, कथा जो श्रोत्रेंद्रिय हमारी है उसको क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं उससे, श्रोत्रेंद्रिय से। और दृष्टेंद्रिय जो है, जो देखने की इंद्रिय है, उससे हम क्या कर रहे हैं? देख भी रहे हैं। किस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं कि सभी भक्त बैठे हैं और सभी भक्त बैठे बैठे ये देख रहे हैं कि भाई व्यास जी महाराज कथा कह रहे हैं और अन्यत्र लोग भी एकत्रित हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। लेकिन फिर भी इसी क्रम में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा चित्त उठ करके और कथा मंडप से बाहर चला जाता है। केवल जो पार्थिव शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो केवल यहां बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? कोई किसी के व्यवहार में बैठा है, कोई किसी के संकोच में बैठा है, किसी को कार्य करना है इसलिए बैठा है, और बाकी सभी जो चित्त है वो कहां चला गया? हो सकता है 4 तीर्थों के लिए तो वो नहीं जा सकता। अगर अपन ऐसा विचार करें कि जो यह पार्थिव शरीर को छोड़ करके चित्त अगर तीर्थों को चला गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जो यहां पर समागम हुआ है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे कथा में, वह तीर्थों से बढ़कर तीर्थ है। तो कहां चला गया? अपने कार्य के स्थान पर चला गया, अपनी कर्म भूमि पर चला गया। अब देखिए ऐसे तो हम कह सकते कि भैया बाई जी लोग बर्तन मांज वे चले गए, भैया लोग हल चलावे हे चले गए, लेकिन ये कर्म भी जीवन में जरूरी है। तो ये हास्य बात हो गई। कहां चला गया चित्त? कर्म के स्थान पर चला गया। अब आप एक बात जानते हैं कि कर्म क्या है। आपको गृह प्रवेश कराना है, जैसे मान लो उदाहरणार्थ आपको कर्मकांड कराना है, आपको शिव जी की प्रतिष्ठा कराना है यहां पर जो हो रही है, तो कर्मकांड एक व्यवस्था बनाई गई है कि उसमें उस प्रकार का नियम का वर्णन है और उस विधा से उस कार्य को करें तो नियम कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो ऐसा जो चित्त है यह कथा में श्रवण में लगे और जो वक्ता है उसके माध्यम से जो कथा चल रही है वह हमें अच्छी लगे, तो इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज जो है कथा के बड़े रसिक हैं।
तो हम सभी को हनुमान जी महाराज का यहाँ पर आमंत्रण कथा के लिए करना चाहिए। एक बार बढ़िया प्रेम से हाथ जोड़ करके और अपने मनोभाव से पुकारिएगा कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर आए और आकर विराजमान हो जाएं और हमारे चित्त में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे हमारा चित्त जो है वह कथा श्रवण में लग सके। कहते हैं कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहें मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, सुमरे पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जब अगर हनुमान जी महाराज कथा में आ जाएं तो समझ लीजिए कि हम कथा श्रवण भी करेंगे, कथा जीवन में उतरेगी भी और कथा का परिणाम भी हमें ज्ञात होगा कि हमने अच्छी कथा का श्रवण किया। अन्यथा चाहे कोई भी दिव्य मूर्ति आपको कथा श्रवण करा दे, आपके समझ में नहीं आएगी कि कथा में आखिर हुआ क्या। इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि भाई चित्त जो है वह आपका कहां चला जाता है। तो हमने अभी कहा था कि भाई चित्त तीर्थों में तो जाएगा नहीं, तीर्थों में नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? चित्त यहीं रहे। इसका प्रमाण क्या है कि यह महातीर्थ है? इसका प्रमाण जानते हैं। इसका प्रमाण जानते हैं कि चित्त क्या है और ये महातीर्थ है। तब देखते हैं कि एक बात कही गई है, तीर्थ क्या है पहले तो ये देख लें। नंदनी नलनी सीता मालती च महापगा। फिर कहा गया विष्णु पादाब्ज संभूता। विष्णु पादाब्ज संभूता कौन है? जो विष्णु के चरणों से निकली हुई हैं। और संभूता क्यों कहा गया? क्योंकि वह शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। ऐसी मां पतित पावनी गंगा, उनको क्या कहा गया? संभूता। तो वह शिव के मस्तिष्क पर विराजमान गंगा है। गंगा त्रिपथ गामिनी, तीनों पथों का गमन करने वाली, मोक्ष को देने वाली, जैसा कि कल भी हमने कथा में इस बात को श्रवण किया था। फिर भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र जलाशये स्नाद्यो यः स्मरेन् नित्यं तत्र तत्र वशाम्यहम्। यह सभी देवियां या सभी प्रकार के तीर्थ वशाम्यहम् आज इस करेर ग्राम में आकर पहुंच गए। क्योंकि हमने देखा कि कथा के क्रम में हमने सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान किया कि चित्त हमारा कथा में लगे। वहीं दूसरा क्रम कहा गया कि जिस के चरणों से यह गंगा निकली है, वह गंगा यहां पर आए। तो आने के लिए क्या कहा गया? संभूता। जब श्री नारायण के चरणों से यह गंगा निकली हैं तो शिवजी ने अपने जटाओं में धारण कर ली और यहां तो श्री सदाशिव की प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो बताइए सभी प्रकार के तीर्थ यहां पर हैं कि नहीं है? जब शिव प्रतिष्ठा यहां होने जा रही है तो सभी प्रकार के तीर्थ यहां पर हैं। तो ऐसी ही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं कि जो हमारा चित्त है और जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है वहां यहां बैठ करके भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब ऐसी प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कीर्तन करना पड़ेगा। अगर ऐसी प्रार्थना हम चाहते हैं तो भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, जहां हम इस प्रकार की विचित्रता को देखेंगे कि सर्वस्व में भगवान ही है और कुछ नहीं है। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। कहां कहां भगवान है, किस किस कण कण में भगवान है, इस प्रकार का छोटा सा भगवान का संकीर्तन करते हैं हम और आप मिलकर के गायन करते हैं उसका। बोलिएगा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन्नारायण रटमन्नारायण भजमन नारायण रटमन नारायण भजमन्नारायण रटमन नारायण भजमन नारायण रटमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिएगा कि हमने चर्चा की कि भगवान कहां कहां व्याप्त है। तो भगवान से कहते हैं कि सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 तारे नारायण नारायण नारायण। एक और चलने देते हैं इसी में कि और नारायण कहां है। हमारे अंदर नारायण है ऐसा अगर मानते हैं और आपके अंदर नारायण है ऐसा मानते हैं तो कथा में चित्त लगेगा कि हम में नारायण तुम में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए यहां पर हमने नारायण का कीर्तन किया। दो चीज और जान लें, ये इस कथा में लगभग हमको यही जानना है जो आप करते हैं वो करते क्यों हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, करवाते हैं सभी। जरा एक बार ऊपर हाथ कराइए, कौन कौन करवाता है। असमंजसता बन गई है ना। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। अगर करवाते हैं तो, और अगर जिसके यहां पर हो रही है अगर वहां अगर पहुंच भी जाते हैं तो भी आप करवाते हैं। अब तो संख्या उम्मीद है कि पूरी हो गई होगी, और अगर इसके बाद संख्या पूरी नहीं हुई है तो ऐसा भगवान से प्रार्थना करिए कि हम इस संख्या में ना रहें कि इसके बाद भी हम ऊपर हाथ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। ये आपकी गलती नहीं है, ये ईश्वर की कृपा ही है जो करते हैं। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम ऐसे सांसारिक व्यवधान में मोह माया में पड़े होंगे कि हम कभी भी अनुष्ठान क्रम इत्यादि को नहीं कर पाएंगे। पक्का मानिएगा।
अब जैसे अपन ने नारायण का कीर्तन किया, बात ये हम कह रहे थे कि जब नारायण का कीर्तन किया और कथा चल रही है शंभू जी की, है ना, तब भी हम जाकर के जब सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है तो हर हर महादेव शंभू आखिरी में कहते हैं। कोई बता सकता है कि हर हर महादेव शंभू क्यों कहा जाता है? देखिए, आपके जीवन में बहुत यथार्थ बात है। हर हर महादेव शंभू क्यों कहा जाता है? हम और आप सबकी ऐसी स्थिति है, स्वस्ति बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हम और आपकी सबकी ऐसी स्थिति है कि स्वयं और भू हम सभी स्वयं में स्थित नहीं है, और जो स्वयं में स्थित है वह कौन है? परमात्मा। परमात्मा कभी भी आपके मान सम्मान से विचलित नहीं होता। लेकिन हम और आप ने अगर कहीं किसी एक व्यक्ति से जयराम जी की कर ली और दो जन खड़े होंगे, दूसरे से आपने नहीं की, तो होगा ये, अगर उसका बस चलेगा तब तो वहीं अब शब्द में वो आपको समझा देगा, और अगर बस नहीं चल पाया तो वो फिर ऐसा करेगा कि जब आप किसी के साथ दो जन के साथ में खड़े होंगे, जब आप दो जन के साथ में खड़े होंगे तो वो जानबूझ करके आपसे जयराम जी की नहीं करेगा, बाकी सबसे कर ले, को बाकी सबकी तो शरण भर ले। तो ईश्वर का ऐसा अनुग्रह है, ऐसी कृपा हम पर हो कि हम इस व्यथा में ना रहें और स्वयं में स्थित रहें, तो समझ लीजिए आपके जीवन का पूरा दुख दूर हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से आप सुखी हो गए। फिर एक चीज और है कि ये जो हमने कहा कि भाई दूसरे से जाकर के जयराम जी की कर लेगा या नहीं करेगा, तो ये किस विधा में आया? आपका जीवन का ये कौन सा अंग है, किस प्रकार का अंग है जो आपको इस प्रकार से व्यथित करता है और क्यों करता है? अगर आप बात को समझ रहे हैं तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जब इस विधा में गए तो हमारे जीवन का यह कौन सा अंग है? 3 प्रकार की व्यथा है हमारे जीवन में, और ये 3 प्रकार की व्यथा की चर्चा करने के बाद यहाँ पर व्यास जी महाराज का आगमन होगा तो वो कथा कहेंगे और हम श्री सदाशिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उसके पहले इसको आप अवश्य समझ लीजिए, तो वो कथा श्रवण करने में हो सकता है भगवत कृपा हो तो वह सहायक हो जाए। और वह 3 क्या है देखिएगा। एक होता है कपट, सुना है आपने? एक होता है छल, और एक होता है छिद्र। 3 चीज हो गई, याद रखना भैया, तभी काम की है बात। एक होता है कपट, एक हो गया छिद्र, और एक हो गया मोह। अब कपट क्या है, छिद्र क्या है और छल क्या है, इसको जानते हैं। छिद्र से अगर प्रारंभ करें तो छिद्र वह स्थिति है कि जैसे जब कभी आपने विचार किया, अगर जैसे बुरा न माने तो एक बात है कि कुछ ऐसे होते ही हैं कि जब तक बुराई किसी की ना कर लें तब तक तो भोजन पचने की स्थिति है कि संभव है कि वो पच पाए। कोई अच्छे से अच्छा बड़ा भव्य से भव्य कार्यक्रम किया, पता चला कि हाँ इसने किया तो अच्छा है, सब लोग अच्छा कह रहे हैं, तो कोई अपन ने एक ऐसी चर्चा निकाल दी, बुराई में परिवर्तित हो गया। तो ये है छिद्र। अब देखिए वो बुराई तक कैसे गया और उसने आपको कैसे दूषित किया, देखिए समझिएगा जरा। पहले तो कब हो, सबसे पहले अपन ने विचार किया, जो छिद्र है।
और किस प्रकार का विचार किया कि ये बुराई इसके अंदर है। जिस प्रकार की बुराई, जितनी ज्यादा खतरनाक बुराई आपने विचार की, अब आप बताओ कि आप कितनी खतरनाक बुराई कोई की करत। जितने ज्यादा अपशब्द का आपने विचार किया, वो सबसे पहले कहां गया? आपके मस्तिष्क में गया। आपके मस्तिष्क से वह आपके अंतःकरण में गया, और जब वह आपके अंतःकरण में गया, उसके बाद वह आपकी वाणी से भी निकला। और जब वह आपकी वाणी से निकला, तो बताइए आप कहां से पवित्र बचे? मन बुद्धि से बचे पवित्र, वाणी से पवित्र बचे, श्रवण इंद्रियों से पवित्र बचे? नहीं बचे ना। कपट क्या है? किसी ना किसी भाव से किसी का काम बिगाड़ते रहना। और छल, किसी की निश्चित रूप से हानि हो जाए इस प्रकार का व्यवहार करना, ये क्या कहलाया? आपका छल कहलाया। लेकिन अब अगर ये तीनों चीजें हैं, तब तो कितना ही कथा सुन लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहते हैं भगवान। श्री तुलसीदास जी महाराज इस बात को कह रहे हैं। और ये तुलसीदास जी महाराज क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि नारायण की इच्छा है कि यह संसार को पता चले, तभी कह पा रहे हैं। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब यही क्रम चल रहा था कि जब हम इस प्रकार के व्यवहार को अगर निकाल दें, है ना, तो हमारा चित्त क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। ठीक है। और जब चित्त की शुद्धता होती है, चित्त जब सुखी होता है, तो भगवान का अनुग्रह होता है। इसी क्रम में एक बात कही गई है। कहते हैं अगर जो भगवान का अनन्य भक्त हो गया, जिसने इस प्रकार की सब प्रकार की चीजों को अपने मन से निकाल दिया, तो एक बात कही गई है कि वह भक्त क्या कहता है भगवान के लिए? वह भगवान के लिए यह नहीं कहता कि मुझे सुख प्यारा है, वह भगवान के लिए यह भी नहीं कहता कि मुझे दुख प्यारा है, और यह भी कहता है कि मुझे दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों ही आपके हैं। जब इस प्रकार का अनन्य भाव बन जाता है, तब क्या होता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही भगवन, दोनों ही हमारे हैं। गाइएगा। दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। जय जय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे। बोली उमापति महादेव की जय हो। कुछ ही समय में व्यास जी महाराज का आगमन हो रहा है। कोई एक भैया, कोई भी यजमान या पंडित जी थोड़ा उन्हें निर्देशित करवा दें। और अब देखिए आगे का हमारा अपना क्रम चल रहा है, ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। अभी आपने क्या विचार किया कि सुख भी मुझे प्यारे हैं। जब इस अनन्य भाव से आप कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से कथा का महत्व, कथा का आनंद और कथा श्रवण करने का परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि कल शिव पुराण की कथा के महत्व में हमने समझा था, जाना था कि केवल चंचुला एक बार ही मात्र मंडप में गई और उसने अपने पूरे परिवार का उद्धार करवा लिया। तो भाई एक बार का ऐसा प्रताप क्या था कि जो जिंदगी भर पाप करते कर्म फिरे और एक बार जाने से सारे पाप मुक्त हो गए। वो तब जब उसकी अनन्य आत्मा में भगवान का परिस्फुटन हुआ था और वह अनन्य भाव से उस कथा का श्रवण करने लगी थी। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। इसी क्रम में अब हम कल से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, इस ग्राम की भूमि का वातावरण और प्रभाव इस 1 बजे की कथा से जानेंगे। व्यास जी महाराज का आगमन हो गया है, उनके स्वागत के लिए सभी खड़े हो जाएं। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव,
शरणागतम गुरु चलिए, इस प्रकार से हम और आपने व्यास जी महाराज का स्वागत किया। बोली व्यास जी महाराज की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव शंभो। अब हम आप आगे के क्रम में श्री सदाशिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे।